नमस्कार, मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ चिराग गोटी है। मुंबई से एक और आफ्ताब की खबर आ रही है जी। आए दिन तो बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं सामने, टुकड़ों के इसके, लेकिन ये आफ्ताब जैसा केस क्यों है, ये देखने वाली बात है। एक लड़की कोटा जैसे शहर से मुंबई आती है। मुंबई से 40 किलोमीटर दूर पनवेल, नवी मुंबई में वो इलाका आता है। पनवेल में आके होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक बार एंड रेस्टोरेंट में काम करती हैं। वो लड़की को वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम है रियाज। लड़की का नाम है उमा उर्फ उर्फ़ी। उसे उर्फ़ी के नाम से सब जानते थे। उमा के साथ क्या होता है, दोस्ती बढ़ती है चिराग जी रियाज के साथ, और दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि वो रिलेशन में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद लड़की बिना घर वालों को बताए उस लड़के के साथ लिविंग में रहने लगती है। फिर रिसेंट में इतने सारे केसेस आ गए आफ्ताब, और बहुत से उनका पहले से बीच में टसल चल रहा था रियाज के साथ उस लड़की का, और रियाज के साथ उसका एक भाई भी रहता था जो कज़िन था उसका। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और इसने बोला कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, ऐसा लड़का रियाज आरोप लगा रहा है। और रियाज ने उसे मार दिया, मार के खाड़ी में फेंक दिया, मतलब नदी में। और वहाँ 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। पहले गुमशुदगी का रिपोर्ट जाके खुद लिखा है रियाज ने पुलिस स्टेशन में, वो और उसके भाई ने, कि वो रात से मिल नहीं रही, हम लोग ने उसे छोड़ा, वो कहाँ गई। घर वालों ने तुरंत आरोप लगाया कि इसके साथ रही थी, इसी ने मारा। नेक्स्ट डे पुलिस एक्शन में आई और दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की सख्ती से। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ रह रही थी, मुझे बोल रही थी शादी करो, हाँ प्रेशर बना रही थी मेरे पास शादी का, इसलिए मैंने इसे मार दिया। बात वही आ गई। श्रद्धा का केस, ये केस बहुत ज़्यादा सिमिलर, क्योंकि पहले यही चीज़ें उसमें भी निकल कर आई थी। लेकिन चिराग जी बहुत पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की, ऐसी नहीं। और मुंबई जैसे शहर में लिविंग में रहना लोगों ने एक फ़ैशन बना लिया है, जिसे मतलब एक ट्रेंड है। अगर आप लिविंग में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है, अरे यार बहुत कूल हो आप, बहुत आप अपने आप को फ्रीडम, बहुत आपको मतलब ये सब चीज़ों ने आपने वो कर लिया, खुद को एक स्टैब्लिश कर लिया अपने मन के अंदर। और फिर आगे देखो अंजाम क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक का प्रवेश ने। और सबसे बड़ी बात यह ना, लिव इन इज़ अ फैशन नाउ। और फैशन सिर्फ लिव इन ही नहीं है, इसके साथ एक फैशन और है, वो है जिसको एक देसी भाषा में बोलते हैं दारूबाजी। कि लिव इन में हो और दारूबाजी भी चलती है, क्योंकि कोई टोकने वाला, ऐश चल रही है, क्योंकि टोका टाकी नहीं है। टोका टाकी नहीं है तो ऑब्वियसली आप लिमिट क्रॉस करते हो, और जब लिमिट क्रॉस करते हो तो आपको शारीरिक नुकसान होता है। कई बार अत्यधिक आप कुछ चीज़ों का सेवन कर लेते हो, या फिर आपको इमोशंस आपके निकलते हैं, और जब इमोशंस निकलते हैं फिर लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं। तो ये ऐसे जो सीक्वेंस है कई और बहुत टाइम से देखा चिराग जी एक और चीज़ है इसमें आफ्ताब जैसे सेम, जो रियाज है वो इसे बीच बीच में मारा करता था, पीटा करता था। ये अपनी एक कजिन से बात करती थी, बताती थी कि यार झगड़ा हो रहा है, लेकिन कजिन बोलती मेरा बॉयफ्रेंड। माँ बाप कहाँ थे उस समय? माँ बाप को चीज़ें नहीं पता थी ना, तो पता किसकी जिम्मेदारी है? अभी देखिए चिराग जी, मेरे पापा हैं, मैं पापा से टाइम टू टाइम बात कर रहा हूँ, मम्मी से टाइम टू टाइम बात कर रहा हूँ। मेरे मॉम डैड मुंबई में है, मैं दिल्ली में हूँ, उनसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ पापा मैं अच्छा हूँ। तो पापा कैसे समझेंगे चिराग जी, जब तक उनको कुछ तो लगना चाहिए, हिंट होना चाहिए। मैं अच्छे से रह रहा हूँ यहाँ, सब चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ, उन्हें क्या पता है कि जो मैं जब उनसे बात नहीं करता तब इधर क्या सिचुएशन है। अगर मैं छुपाना चाहूँगा तो छुपा सकता है, एक बच्चा अपने माँ बाप से ऐसे ही तो छुपाता है चीज़ें जब वो बाहर जाता है। देखिए ना, ये बच्चों को ही हो रहा है, किसको हो रहा है? बच्चों को ही नुकसान हो रहा है, किस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो भैया फैमिली को तो आप कॉन्फिडेंस में लेंगे ना। और अब रात भर इनकी बातचीत हुई, झगड़ा हुआ बात को लेके। ये बाहर से काम से निकली, इसने बोला आप तुम बताओ मुझसे शादी करोगे कि नहीं, मुझे टाइम पास वाला ये रिलेशन नहीं चाहिए कि मैं लिविंग में तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन रहूं। फिर इसने बोला अरे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, लिविंग में रह रहे तो मतलब ये था कि बिना शादी किए मौज करना है। रियाज की ऐसी मेंटालिटी थी। एक ये भी है मेंटालिटी, दूसरा ये भी मेंटालिटी है कि भैया शादी करेंगे तो फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बिल्कुल। फिर आपको खर्चा होगा, शादी करनी पड़ेगी, फिर एक समाज की नज़र में आप शादीशुदा हो जाएंगे, फिर उसको अगर तोड़नी होगी तो फिर आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया भैया लिव इन में रह लो, कोई टंटा ही नहीं जी, ब्रेकअप हो गया जी, खत्म जी, नमस्ते जी। तो कहने का मतलब देखिए वो बेचारी कोटा से आई थी, और वो एक ऐसे मुंबई जैसे शहर के लिए तुरंत बनी नहीं थी। उसे लगा जो हमारी केयर कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, अच्छा इंसान होगा, अच्छी चीज़ें हैं, बढ़िया, एक अनजान शहर में इतना कोई कर रहा है, तो एक प्यार वाला बॉन्ड हो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाले की तो बस हवस है, वो प्यार नहीं है। वो तो बस एक टारगेट देखा है कि भाई ये दूर से आई है, इसे अपने जाल में फंसा लो। और ऐसे ही होता है, बेचारी लड़कियां आती हैं मेहनत करके अपना नाम रोशन करने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने, पढ़ाई करने, कुछ करने। तो ऐसे कुछ बदमाश लड़के
उनको इजीली Lure बरगला कर लेते देते हैं, बिल्कुल अपनी चीज़ें दिखा के कि मैं ही केयर कर रहा हूँ, मैं इस सिटी में तुम्हारे लिए बना हूँ, सब बनाऊँ। और क्या करें, उनके आसपास भी कोई लोग नहीं होता उनकी केयर वाले, तो कहीं ना कहीं इस जाल में फंस जाती हैं। बात और ठीक कही आपने। यही एक आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई ऐसी लड़कियां जो बाहर से पीजीज में रह रही हैं, दिल्ली में आके अलग अलग राज्यों से रह रही। खासकर हमारी अगर मीडिया फ्रेटर्निटी की बात करो तो इसमें भी बहुत लड़कियां हैं जो बाहर से आती हैं। तो कई लोग ऑब्वियसली नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं, अब उठाते होंगे हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं हमारी फील्ड की कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसे नहीं है लोग, बहुत कोऑपरेटिव है एक्चुअल में। कोई ये नहीं कि इसमें कोई इंटेंशन उनकी बैड होती है। दूसरी, लेकिन ये बात सच है जो प्रवेश कह रहा है कि इस तरह के लोग हैं जो इन इंटेंशंस का जो है वो लड़की की जो एक तरह से कहा जाए लोनलीनेस का, उसकी एक इनसिक्योरिटी का, ये कहा जाए कि भाई एक आदमी, आप मान लीजिए बाहर कहीं जा रहे हैं तो बाहर जाकर भी आप, और ये बात भी सच है कि बाहर जाते हैं तो एक थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। आपको लगता है यार मेरी जान पहचान के यहाँ नहीं है ज़्यादा, मेरी ज़्यादा लिंक नहीं है, मैं अगर प्रॉब्लम में फंसा तो हु विल हेल्प मी, तो अच्छा ये अच्छा लड़का है, रियाज मेरी बहुत मदद कर रहा है, चलो ठीक है भाई यही अच्छा है। तो उस समय आप उस डिलेमा में चले जाते हैं या उस ऑरे में चले जाते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आप उसकी बात मानते चले जाते हैं। फिर जो आपको एक लिमिट आपकी सेट होती है, उस लिमिट को आप एक लिमिट जो है वो क्रॉस करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और फिर उसका आखिरी में अंजाम क्या होता है, ये होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा प्यार मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें देखिए पता है 3-4 चीज़ चिराग जी नोटिस करने वाले, घर पे क्यों नहीं होता है। एक लड़की जब शहर में आती है हर चीज़ नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि वो सोचती है कि घर वाले मेरे इतने नहीं ओपन माइंडेड है कि वो मेरी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बात है, इसलिए देखिए घर वालों में किसी एक जन को तो इतना अपने बच्चों से, या तो उसका भाई हो या तो उसकी बहन हो, जो भी हो, इतना उससे खुल के रहना चाहिए। जैसे मेरे छोटे भाई मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं भी उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब चीज़ शेयर करते, तो मुझे पता होता है, मैं उसे रोकता नहीं हूँ। वो बोलता है भाई आज मैं रात को जा रहा हूँ पार्टी के लिए एक दिन, तो मैं उसे बोलता बाबू कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये बता दे, बस जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी का नंबर दे दे मुझे। तो आपको इसमें एक और सेफ कई लोग होंगे जो मतलब कई लोग होते हैं ड्रिंक के शौकीन होते हैं, यूथ्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई आप जाना है आप जाइए, लेकिन आप कैब से वापस आइए। आप अपनी गाड़ी क्यों ड्राइव करते हो? आप क्यों अपनी लाइफ को थ्रेट कर रहे हो एक तरह से? आप ये सब मत कीजिए। आप अगर आना है तो भाई आप सेफ ड्राइविंग कीजिए, और एक लिमिट में, परमिसिबल लिमिट जो है उसमें आप सेवन कीजिए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये नेचुरली सही होगी और ये रिलेशन को अच्छा रखेगी। लेकिन हो क्या रहा है, हो उल्टा रहा है, और रिलेशन इसकी वजह से स्पॉइल हो रहा है। लिव इन में रहने के साथ साथ लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आप रियाज का ही केस देखिए, उसने फ़ायदा उठाया, उसको लगा कि भाई ठीक है मेरे लिए बैकआउट करना बहुत ईजी होगा, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा आप सोचिए। तो ये बिल्कुल, ये अब देखने वाली बात है। और इस केस में और क्या अपडेट आएगा और क्या आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, हम ज़रूर बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए धन्यवाद।